नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल हिंदी 1 मिनट के 31वें एपिसोड में। आप सभी को आपके उज्जवल भविष्य के लिए बहुत सी शुभकामनाएं। इस चैनल पर हम हिंदी व्याकरण की बात करते हैं और हम पढ़ रहे थे समास के बारे में। समास शब्द रचना की 3 विधियों में से उपसर्ग, प्रत्यय और समास में से आखिरी विधि है। समास में 2 या 2 से अधिक शब्द मेल करके नए शब्द की रचना करते हैं और यही रचना की विधि समास कहलाती है। यही प्रोसेस समास है। समास में 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद, अर्थात पहला शब्द और दूसरा शब्द। शब्द जब वाक्य में प्रयोग होते हैं तब वे पद कहलाए जाते हैं। इन्हीं पदों के हिसाब से हमने समास के 6 भेद किए हैं: अव्ययी, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, द्वंद्व समास और अब हमारा अंतिम समास बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास के अगर दोनों पदों को देखें तो दोनों ही पद, दोनों में से कोई भी प्रधान नहीं है, बल्कि कोई तीसरा ही प्रधान बना हुआ है जी। दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद के लिए कुछ कहते हैं या तीसरे पद की ओर इशारा करते हैं या यूं कहें विशेष अर्थ देते हैं। जैसे नीलकंठ को ले लीजिए। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात हमारे प्रिय शिव शंकर भगवान। ना नीले की बात हो रही है ना ही गले की बात हो रही है, बात तो हो रही है विशेष रूप से शंकर भगवान की। अगर हम पीतांबर बोलें, पीत माने पीला, अंबर माने वस्त्र, परंतु ना पीले रंग की बात हो रही है ना ही वस्त्र की बात हो रही है, बात हो रही है पीतांबरधारी श्री कृष्ण भगवान की, अर्थात ये किसी और ही विशेष अर्थ की ओर इशारा कर रहा है। इसी प्रकार दशानन को ले लीजिए। न 10 की बात है, न आनंद की बात है रावण की। 12 सिंगा में न 12 की बात है, न सींगों की बात है। अगर हम हिंट लें तो इसमें अर्थात सामान्यतः ये भगवान के नाम पर होता है और जिसका शब्द कभी प्रयोग होता है। धन्यवाद।